फिर मुलाकात होगी। शहर के पुराने कॉलेज की कैंटीन में हर शाम वही हल्की ठंडी हवा, वही चाय की महक और वही दो आंखें जो हर दिन एक दूसरे की तलाश में होती आरव और मायरा। दोनों का प्यार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो हंसी मजाक, नोट्स शेयर करना और कॉलेज की आखिरी बेंच पर बैठकर सपने बुनना, यही उनका संसार था। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पिता सरकारी कर्मचारी और माँ एक गृहिणी। मायरा एक अमीर व्यापारी की बेटी थी जिसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, पर प्यार के मामले में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन आरव ने मायरा से कहा, मायरा, अगर दुनिया हमें अलग करने की कोशिश भी करे ना, तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मायरा मुस्कुराई, बोली, और अगर हमारे रास्ते अलग कर दिए गए तो? आरव ने कहा, तो मैं खुद रास्ता बना लूंगा तुम्हारे पास आने का। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मायरा के पिता ने आरव को अपने घर बुलाया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, देखो बेटे, हमारी बेटी बहुत भोली है। तुम उसे बहला रहे हो, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। हमारे समाज में ये मेल नहीं खाता। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं मायरा से सच्चा प्यार करता हूँ सर। पर उन्हें बस यही जवाब मिला, अब से मायरा से कोई संपर्क नहीं रखना। इधर मायरा को उसकी माँ ने बताया कि आरव ने पैसों के लिए रिश्ता किया था और उसके पिता ने जब इनकार किया तो उसने मायरा को छोड़ दिया। मायरा रो पड़ी, उसे लगा आरव ने उसे धोखा दिया। वहीं दूसरी ओर आरव को बताया गया कि मायरा ने पैसों और स्टेटस के लिए उससे मुंह मोड़ लिया। दोनों के दिल में प्यार था, पर जहर बो दिया गया था गलतफहमी का। किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया। आरव ने घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में नौकरी कर ली। मायरा ने अपनी मां की जिद पर विदेश पढ़ने चली गई। 10 साल बाद दिल्ली के एक साहित्यिक कार्यक्रम में आरव अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसकी किताब बेवफा, जो उसके जीवन की कहानी थी, लोगों के दिल छू रही थी। कहानी एक ऐसे प्रेमी की थी जो किसी से प्यार करता है, लेकिन गलतफहमी के कारण उसे खो देता है, फिर भी उसका इंतजार करता है। कार्यक्रम के बाद जब वो मंच से उतरा तो सामने वही चेहरा था, मायरा। वो आंसू लिए मुस्कुरा रही थी। तो ये किताब मेरे लिए थी? उसने धीरे से पूछा। आरव की आंखें भीग गईं। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। मायरा बोली, नहीं आरव, देर तो तब होती है जब दिल में प्यार मर जाए। मेरा तो आज भी जिंदा है। मायरा को सच्चाई तब पता चली जब उसके पिता के पुराने पत्र मिले जिनमें उन्होंने आरव को लिखे शब्द थे, मैंने मायरा से कहा कि तुम उसे छोड़ चुके हो ताकि वो दुख से बच जाए। और आरव को भी अपने पिता के माध्यम से सच्चाई मालूम हुई। मायरा ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, बस तुम्हें गलत बताया गया था। दोनों ने महसूस किया गलतफहमियों ने उन्हें बिछड़ा दिया था, लेकिन सच्चे प्यार ने फिर मिला दिया। आरव ने मायरा का हाथ थामा और कहा, अब न कोई समाज, न कोई दूरी, बस हम। मायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच। शाम की ठंडी हवा में दोनों फिर उसी तरह टहल रहे थे जैसे कॉलेज के दिनों में। प्यार ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार अगर दिल से किया जाए तो वक्त चाहे जितनी भी परीक्षाएं ले, वो लौटकर जरूर आता है।